बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको आदरणीय पंडित रतनलाल जी शास्त्री का परिचय कराएंगे, जिनकी वीडियो आप काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन उनसे पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। आज हमने सोचा क्यों ना हमारे पंडित साहब के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं एक गुरुजी कौन हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं, इनके बारे में कृपया हमें ज़रूर बताएं। तो हम अलग अलग एक एक व्यक्ति को नहीं बता सकते, इसलिए सोचा क्यों ना उनके बारे में एक वीडियो बना दें, ताकि आप सब लोग उन्हें सुनकर उनके बारे में जानें। आदरणीय पंडित साहब जी विगत 60 साल से इस इंदौर शहर में निवास कर रहे हैं। इसके पहले वो मलकापुर, खंडवा, बड़नगर स्थानों में रहकर पाठशाला आदि पढ़ाया करते थे। सबसे ज़्यादा समय उनका उदयपुर में बीता। वहाँ पर उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी किए। उनका जन्म बिनौता में हुआ था, जो राजस्थान में है, एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर पंडित साहब का जन्म हुआ। उनके माता पिता, उनके भाई बहन सभी बिनौता में ही रहते थे। जब ये स्कूल जाने लगे, उस समय चूँकि स्कूल जाने की इतनी उत्सुकता लोगों के अंदर नहीं रहती थी। मास्टर जी कभी कोई आते थे और बच्चों को पढ़ा कर चले जाते थे। इस प्रकार से पंडित जी ने बहुत सारे लोगों, बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे शिक्षकों से पढ़ाई किए स्कूल की। लेकिन जब ये बड़े हुए, मीन्स जब इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू किए, उस समय इन्होंने उदयपुर में आकर शिक्षा ग्रहण की। वहाँ पर इन्हें धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिला। उदयपुर में एक आश्रम में रहते थे, वहीं पर लौकिक शिक्षा और पारलौकिक शिक्षा का अध्ययन किए। पंडित बंशीधर जी, जिन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे इस समय, हालांकि वो बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं, बहुत ज्ञानी, विशिष्ट ज्ञानी पंडित जी थे। इसके बाद एक मोहन लाल जी पंडित जी हुए, उनसे भी उन्होंने पढ़ाई किए। यहाँ तक कि वो उदयपुर से गर्मियों की छुट्टी में सोनगढ़ भी जाते थे और वहाँ जाकर टोडरमल जी स्मारक में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते थे और उसकी परीक्षा भी दी। उसके उपरांत जब उनका अध्ययन पूर्ण हो गया तो वो मलकापुर आ गए। मलकापुर में 3 साल रहकर उन्होंने वहाँ के बच्चों को जैन धर्म की बहुत अच्छी शिक्षा दी। सारे के सारे लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। बहुत लोगों को उन्होंने जीव कांड जैसे सिद्धांत ग्रंथ को भी पढ़ाया। इसके बाद कुछ ऐसा प्रसंग आया कि उन्हें मलकापुर छोड़ना पड़ा। वहीं पर हमारी उदासीन श्राविका आश्रम की संचालिका आदरणीय लीला बहन जी पंडित साहब से पढ़ती थी, क्योंकि उनकी जन्मस्थली मलकापुर ही है। उस समय जब पंडित साहब मलकापुर में पढ़ाते थे, तब बहन जी ने वहाँ रहकर उनसे सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके उपरांत पंडित साहब खंडवा रहकर कुछ दिन पाठशाला पढ़ाए, फिर उसके बाद बड़नगर भी आए। लेकिन अचानक उनको सन्निपात जैसी खतरनाक बीमारी हो गई, जिससे लंबे समय तक वो बीमार रहे। इस वजह से उन्हें इंदौर आना पड़ा। इंदौर आकर उन्होंने अपना चेकअप कराया और उनका इलाज शुरू हुआ। कुछ समय उपरांत वो स्वस्थ हो गए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो चंद्रवती बाई जी थी, उनके चूँकि
प्रतिदिन अतिथियों को आहार कराने का संकल्प था कि अतिथियों को आहार करा के ही भोजन करेंगे। तो पंडित साहब उसी समय आए। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम आपको प्रतिदिन आहार करा के ही आहार करेंगे, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। पंडित जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बोले 2 महीने तक हम आपसे यही उम्मीद लगाएंगे कि आप हमारे यहाँ ही भोजन करेंगे। पंडित साहब ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिए और प्रतिदिन वो उनके यहाँ भोजन करने जाने लगे। जब कभी उनके यहाँ उनका बनाने वाला महाराज नहीं आता था तो साहब स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर पंडित साहब को भोजन कराती थी। इस प्रकार से कई समय बीत गया। पंडित साहब इंद्र भवन में जो कांच का एक भवन बना हुआ है वहाँ पर स्पेशल, उसमें स्वाध्याय करने लगे और उसी स्थान पर भी उनका निवास स्थान बन गया, क्योंकि पास में ही एक कमरा था। वहाँ पंडित साहब अपनी दिनचर्या करते थे और पूरे समय इंद्र भवन में स्वाध्याय भवन में स्वाध्याय करते थे। सुबह दोपहर शाम लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए वहाँ जाते थे। पंडित साहब की भाषा बहुत सहज और सरल है। उन्होंने कठिन विषयों को इतना सरल कर दिया है कि हर कोई उनकी इस सिद्धांत की कठिन भाषा को आसानी से समझ सकता है। और आप इन दिनों में उनके प्रवचन सुन ही रहे हैं। यूट्यूब में आपको भी पता चल गया कि ये सामान्य विद्वान नहीं बल्कि विशिष्ट विद्वान हैं। इनसे अनेकानेक महाराज जी, माता जी, त्यागी व्रती और बड़े बड़े गृहस्थों ने, जिनको सिद्धांत में रुचि है, आकर अध्ययन किए। जब कभी भी हमारे समोषण मंदिर में कोई चातुर्मास होता है तो पंडित साहब ही तीनों टाइम क्लास लेते हैं और महाराज जी, माता जी, त्यागी व्रतियों को पढ़ाते हैं। उनका जीव कांड करंग पांड में विशेष कमांड है। साथ ही चारों अनुयोगों का उन्होंने इतना अच्छा अध्ययन किया है कि आज जब कभी भी उनसे कहें कि पंडित साहब इस विषय पर हम सुनना चाहते हैं, उसी समय वो आंख बंद करके लगातार 1 घंटा बोलते हैं। इस समय उनकी उम्र 86 है। कितनी है? 86 वर्ष के हो चुके हैं पंडित साहब। इतनी लंबी उम्र में, इस अवस्था में वो आज भी सब कुछ इस प्रकार से बोलते हैं जैसे कोई सीडी चल रही हो। इस प्रकार से सुनाते जाते हैं आंख बंद करके। हमने एक दिन कहा पंडित साहब से कि आप आंख बंद करते हैं, खोल करके हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो पंडित साहब कहते नहीं, मैं अंदर देखता हूँ, मैं बाहर नहीं देखता हूँ। मुझे आंख बंद करके पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जब कभी भी हम उनसे इस प्रकार के कोई प्रश्न करते हैं तो उनके उत्तर बड़े अच्छे होते हैं। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत शिक्षा मिली है। वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। हमने जितना भी अध्ययन किया है सिद्धांत ग्रंथों का, यहाँ तक कि हमने पहला भाग से उनसे पढ़ाई की है। हम जब इंदौर आश्रम आए, पंडित साहब ने हमसे पूछा तुमने क्या क्या पढ़ा? हमने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम कॉलेज की पढ़ाई करके सीधे आपके यहाँ आ गए हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हम 0 क्लास से आपसे पढ़ाई करेंगे। पंडित साहब ने हमें पहला भाग से पढ़ाया और पहला भाग से पढ़ाते पढ़ाते वो चौथा भाग 6 ढाला, द्रव्य संग्रह, जैन सिद्धांत प्रवेश का, रत्नगण श्रावकाचार, तत्वार सूत्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, फिर उसके बाद जीव कांड, कर्म कांड, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, प्रवचन सार आदि ग्रंथों का अध्ययन बड़े उत्सुकता के साथ करवाए और हमने सभी विषयों की परीक्षा भी दी। हमें अच्छा लगा पंडित साहब के करीब रहने पर कि इतने बड़े विद्वान के पास बैठकर हम उनसे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी जो लीला बहन जी हैं, जिन्होंने पंडित साहब को अपने धर्म भाई माने हैं और पंडित साहब ने उनको अपनी धर्म बहन माना है। जब रक्षाबंधन आता है तो सबसे पहले बहन जी उनको राखी बांधती हैं, फिर हम सब बहनें पंडित साहब को राखी बांधते हैं। इस प्रकार से रक्षाबंधन का कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत उत्साह के साथ संपन्न होता है प्रतिवर्ष। बहन जी एक तरह से पंडित साहब की छोटी बहन के समान प्रति समय उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। उनके भोजन की व्यवस्था के साथ उनकी हर परेशानियों में, हर खुशियों में शामिल रहती हैं। जब कहीं पंडित साहब शिखर जी जाते हैं या अन्यत्र जाते हैं तब बहन जी उनके साथ 1-2 बहनों को लेकर जरूर जाती हैं
और इस प्रकार से उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। और वो ये कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने हाथ से बनाकर पंडित साहब को भोजन कराती हूँ। हमें भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि काश हम भी पंडित साहब को भोजन कराते। कई बार ऐसे चांस आते हैं जब हम उनको भी भोजन कराते हैं, लेकिन उतना लाभ जैसा कि बहन जी को मिलता है वो हमें नहीं मिल पाता। इस प्रकार से हमारी लीला बहन जी, जो कि इस समय उदासीन श्राविका आश्रम की संचालिका हैं, जिनके अंडर में रहकर हम लोग पूरी तरह से ध्यान, अध्ययन, साधना आदि कर रहे हैं। किसी प्रकार से किसी को कोई विकल्प नहीं है। पूरी तरह से निर्विकल्प होकर अपनी साधना में, अपने अध्ययन में लीन रहती हैं बहनें। और साथ ही बहन जी अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के साथ इस आश्रम की संचालन को इतनी अच्छी तरह से संभाल रही हैं कि आज तक शायद हमें देखने में ऐसा कोई आश्रम में कोई संचालिका नहीं आई जो इतनी अच्छी तरह से आश्रम को संचालित कर सके। आज बहन जी की उम्र भी 85 है, 85 वर्ष की वो भी हो चुकी हैं। उनका शरीर एकदम दुर्बल है, लेकिन उनकी आत्मा एकदम दृढ़ है। वो दृढ़ता के साथ प्रत्येक कार्य को करती हैं, प्रत्येक बहनों के प्रति स्नेह और प्रेम रखती हैं। उनकी प्रेम में कभी किसी बहन ने आज तक शिकायत नहीं की कि बहन जी ने हमारे साथ इस प्रकार से कोई पक्षपात किया हो। हमेशा बहन जी की तारीफ करना, उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनकी ईमानदारी सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद भविष्य में हमें कभी ऐसी संचालिका इस आश्रम को संभालने वाली मिले। आज हमारे ट्रस्टी, हमारी बहनें सभी बहन जी से बहुत प्रसन्न हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पंडित साहब को व्यवस्थित उनके अनुकूल आहार मिलता है। वो सबसे बढ़िया काम बहन जी के द्वारा इस समय किया जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि बहन जी अभी ये काम ना करें, लेकिन उनको ऐसा करने के लिए कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझ के प्रत्येक कार्य में बड़ा उत्साह दिखाते हुए आगे रहती हैं। इसी उन्हीं को देखते हुए हमने उन्हें अपना आदर्श माना और हमेशा ये सोचा कि अब हम भी बहन जी के आदर्शों पर चलते हुए कभी कोई काम में हतोत्साहित नहीं होंगे। जिस प्रकार से वो इस एज में हर समय एक्टिव रहती हैं, हर समय आगे रहती हैं, क्यों ना हम भी उनकी एज को देखते हुए इसी प्रकार से हर कार्य में उत्साहित रहें। तो हमने आपको जो बहन जी के बारे में बताया वो बहुत 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 अच्छी संचालिका हैं। साथ ही अंजना दीदी हैं हमारे आश्रम में, वो भी पंडित साहब से सबसे शुरू में अध्ययन किए हैं। उनका भी अध्ययन बहुत अच्छा है। हालांकि उनका अध्ययन लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वो सब जगह अध्ययन कराने के लिए नहीं जाती हैं, ना ही प्रवचन करती हैं बहुत अधिक हम लोगों जैसे। हाँ, लेकिन उनका अध्ययन पंडित साहब से किया हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छी क्लास लगाती हैं, प्रवचन भी अच्छा करती हैं। और सबसे शुरुआत पंडित से पढ़ने में उन्होंने इस आश्रम में रहकर पहली बार ही किया था। उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। हमारी मानूबाई साहब जी, जो इस आश्रम की कुशल संचालिका रही हैं, उन्होंने इस आश्रम के बनाने में अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया। उस समय की बात है जब आश्रम में पैसे की बहुत कमी थी और ना ही लोग इस आश्रम में पैसे देने के लिए इतने उत्सुक रहते थे। उन्होंने जहाँ तहाँ जाकर के पैसे इकट्ठा करके इस आश्रम को इतना बड़ा रूप दिया और एक कुशल संचालिका के रूप में अपना संचालन कार्य में सर्वश्रेष्ठ पद को ग्रहण करके हमेशा बहनों को आगे बढ़ाया। आज उनका ही आशीर्वाद है कि हमने जो प्रज्ञा शोध संस्थान बनाए हैं, वो हमेशा यही कहती थी, बेटा देख, तेरे अंदर इतनी क्षमता है, तू सब कुछ कर सकती है, आगे आ, आगे बढ़। देख, मैंने ये आश्रम बनाया, तू भी एक आश्रम बना। हमने कहा, जीजी भाई, हमसे ये सब संभव नहीं है, शायद हम इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कह रही हो तो हम कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से सभी बहनों को हमेशा प्रोत्साहित करती रहती थी। जब उनकी मृत्यु का अंतिम दिन आया तब हम उनके करीब थे। उस समय पर्युषण पर्व के कुछ दिन ही बीते हुए थे। हम भी प्रवचन करने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उनका अंत समय हमें देखना था, इस वजह से हम वहाँ से जल्दी आ गए। और भी बहुत सारी बहनें बाहर प्रवचन करने गई थी, लेकिन वो नहीं आ पाई। उस समय जबकि जीजी बाई का अंत समय चल रहा था, पंडित साहब, बहन जी और 4-5 दीदियाँ उसी
उन्हीं के पास बैठी थी। विशेष तौर से साधना जो हमारे साथ रहती है, वो जीजी बाई को अपनी गोदी में सिर रखकर बैठी उन्हें नमोकार मंत्र सुना रही थी। पंडित साहब ये सब दृश्य देख रहे थे और कह रहे थे, देखो देखो, थोड़ी ही देर में बस जीजीबाई का अंत समय चल रहा है, अभी बस आत्मा शरीर से बाहर निकलने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, बस थोड़ी देर में ही आत्मा बाहर हो जाएगी शरीर को छोड़ के। और हुआ ऐसे ही, देखते ही देखते जीजीबाई की शरीर से वह आत्मा निकल चुकी, हमारे अपने ही सामने हम देखते रहे। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसी कुशल संचालिका जिन्होंने एक एक पत्थर, एक एक ईंट को जोड़ जोड़ कर इस विशाल बिल्डिंग को खड़ा किया, इस बीच शहर में, इंदौर जैसे महानगर में इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक नहीं, दो नहीं, तीन बिल्डिंग हैं। और यहाँ पर अभी इस समय 47 बहनें धर्म साधना कर रही हैं, तो पंडित साहब का पूरा लाभ लेती हैं और आत्मकल्याण में लगी हुई हैं। इस प्रकार से जीजीबाई की यह धरोहर हम सबके सामने पूर्णतः सुरक्षित है। हम चाहते हैं इस धरोहर को इसी प्रकार से सुरक्षित रखें और आगे बढ़ाएं। यहाँ आने वाली प्रत्येक श्राविका हमारे पंडित साहब का लाभ ले, बहन जी के कुशल संचालन में अपने जीवन यापन साधना करते हुए पूर्ण करे। साथ में हम आपको एक और बात बताएं कि इस समय हमारी बहन जी के साथ उनकी भतीजी नाजुक जीजी रहती हैं। वो भी पंडित साहब की सेवा में पूर्णतः तैयार रहती हैं। क्योंकि बहन जी की एज अब अधिक हो गई है, वो इतने कार्य करने में सक्षम नहीं है, फिर भी करती हैं। तो बहन जी ने अपनी भतीजी नाजुक जीजी को अपने साथ रखा है, जो बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज भी और काम में भी, देखने में भी, गुणों में भी सर्वगुण संपन्न है। कहने का मतलब ये है, वो भी पंडित साहब की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, शांत स्वभावी हैं, बिल्कुल बहन जी की ही छाया है। जैसी बहन जी है वैसी उनकी भतीजी है, वो भी पंडित साहब की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। इस प्रकार से हमारे आदरणीय पंडित साहब जी, जिनके बारे में हमने काफ़ी कुछ बता दिया, समय मिलेगा प्रसंगवश जब हमारी कोई वीडियो इसमें अपलोड होगी तो उसी पीरियड में हम उनके बारे में और भी बताते जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में तो जितना बताओ उतना कम है। वो प्रकांड विद्वान हैं, आज विद्वानों की कोटि में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ पद पर लिया जाता है। यूँ तो बहुत सारे विद्वान इस भारत देश में हैं, लेकिन आज सबसे अग्रणी यदि कोई नाम है तो आदरणीय पंडित रतनलाल जी शास्त्री का है। और उन्हीं के कारण से आज हमारा इंदौर नगर गौरवान्वित हो रहा है, जिसके कारण से इंदौर को अच्छी नगरी, अच्छी श्रेष्ठ नगरी मानी जाती है, जहाँ के श्रावक पंडित साहब को विशेष सम्मान देते हुए हमेशा उनको निमंत्रण देते रहते हैं, बुलाते हैं कि हमारे यहाँ भी आइए, आपका प्रवचन। महाराज श्री माता जी लोग हमेशा इसलिए यहाँ इंदौर में चातुर्मास करते हैं कि पंडित साहब का लाभ मिलेगा। और भी बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं जो उनका लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं। इसी वजह से हमने पंडित साहब से कहा कि पंडित साहब, अब आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, आपका ज्ञान ऐसा न हो आपके साथ चला जाए। हम चाहते हैं कि आपकी वीडियो YouTube में डाल दें, ताकि आने वाला समय पंडित साहब का पूरा लाभ ले सके। जो पंडित साहब को नहीं जानते वो भी उन्हें जानने लगे उनकी इस वीडियो को सुनकर। आप सभी लोग उनकी इस वीडियो का लाभ लें, फायदा उठाएं, ताकि आपको उनके जैसे ज्ञान हो जाए। क्योंकि वो तो दोनों हाथ से बटोर रहे हैं, लेने वाला चाहिए। एकदम सरल भाषा में उनके द्वारा दिए गए प्रवचन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पावरफुल है, जो हमारे जीवन में उतारने लायक हैं। उन्हें सुने और जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंत चित परमेष्ठी भगवान की जय।